भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी मां बहन को गालियां दी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, महागठबंधन माननीय राकेश सिन्हा की मां बहनों को गाली देने वाले की महागठबंधन घोर निंदा करता है। राकेश सिन्हा की मां हम सबों की मां है। 1,62,000 करोड़ का ठेका इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारी रिश्वतखोरी जो की गई है, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 अरब की घूसखोरी रिश्वतखोरी की राशि जमा की गई है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह आपके सामने सीना तान के बैठा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहा है, अवधेश कुमार नहीं लड़ रहा है, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। बोलिए कहाँ पर हो गया ना। रेस्टोरेंट की दुनिया में हर्ष गार्डन सिंघौल बेगूसराय की नई पेशकश कावेरी रेस्टोरेंट। स्वादिष्ट एवं हेल्दी भोजन के लिए शहर का गौरव हर्ष गार्डन का कावेरी रेस्टोरेंट। रूफटॉप लॉज, प्राइवेट डाइनिंग एरिया, लॉन एरिया और बेहतरीन सुसज्जित डाइनिंग हॉल के साथ आपको हम उच्च कोटि के सेफ और वेटर के सहयोग से न सिर्फ मनोनुकूल स्वादिष्ट व्यंजन परोसते हैं, बल्कि सत्कार भाव से अपनेपन का एहसास कराते हैं। बर्थडे सेलिब्रेशन, रिंग सेरेमनी, फैमिली गेट टुगेदर, बिजनेस मीटिंग आदि के लिए पधारें होटल हर्ष गार्डन कावेरी रेस्टोरेंट। पूरी तरह वातानुकूलित परिसर एवं भव्य रिसेप्शन के साथ लिफ्ट एवं पार्किंग की सुविधा। महागठबंधन के सर्वसम्मत उम्मीदवार कॉमरेड अवधेश कुमार राय के समर्थन में एकताबद्ध संयुक्त बैठक की गई और इस बैठक के द्वारा पूरे लोकसभा क्षेत्र में युद्ध स्तर पर मतदान केंद्र सहित मतदान केंद्र, पंचायत, अंचल, अनुमंडल, विधानसभा क्षेत्र तमाम स्तरों पर कमेटियां गठित की जा रही हैं और मतदाताओं के बीच ये लोग जा रहे हैं। जो अभी एक पत्रकार ने पूछा और जो भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, जो देश की वित्त मंत्री महोदया हैं सीताराम रमन, उनके पतिदेव प्रभाकरन ने कह दिया एक वाक्य अंग्रेजी में कि इलेक्टोरल लॉज इज वन ऑफ द बिगेस्ट स्कैम इन द वर्ल्ड। देश का नहीं, पूरी दुनिया का महाघोटाला ये चुनावी चंदा, जिसको अंग्रेजी में इलेक्टोरल बॉन्ड कहते हैं। पत्रकार भाइयों, चुनाव में चंदा लेना कोई अपराध नहीं है, लेकिन यह जो अपराध है यह कानूनी रूप से डाका कांड है। कानूनों का अवैध रूप से संशोधन करके ऐसा बना दिया कि हमको जो चंदा देगा, हमारे नाम से हमारे खाता में जो बॉन्ड देगा, उसका नाम गुप्त रखेंगे। उन कंपनियों पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी हुई, मुकदमे चल रहे हैं और उसने दूसरे दिन तीसरे दिन ठेका ले लिया हजारों करोड़ का। 1,62,000 करोड़ का ठेका इलेक्ट्रल बॉन्ड में भारी रिश्वतखोरी जो की गई है, कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी के खाते में 60 अरब
की घूसखोरी रिश्वतखोरी की राशि जमा की गई है। आज तक इतना बड़ा भ्रष्टाचार न तो आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद किसी एक राजनीतिक दल ने नहीं किया है। पत्रकार भाइयों, यह संदेश तमाम जो हमारे 40 उम्मीदवार हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में यह जाएगा संदेश कि भाजपा से बढ़ के भ्रष्टाचारी कोई नहीं है। इसलिए आज इस प्रेस सम्मेलन में हम महागठबंधन की ओर से मांग करते हैं और सलाम करते हैं मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के चंद्रचूड़ साहब का। यदि वे इस पद पर नहीं रहते, इस महा घोटाला का आप पर्दाफाश आज नहीं कर पाते। इसलिए हम फिर मांग करते हैं कि आप सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में ही महा घोटाला की जांच की जाए और जो भारतीय जनता पार्टी ने भ्रष्टाचार किया उसके खाता को सीज करो। भारतीय जनता पार्टी के तमाम खाते को सीज करो। उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष और जिसके खाते में गया है फर्जी कंपनियों का, घोटाला करने वाली कंपनियों का बॉन्ड, उसको तुरंत गिरफ्तार करो और तब तक रखो जेल में जब तक कि इसकी जांच में वह बेदाग नहीं साबित हो जाए। और जान लीजिए कि वामपंथी इस देश में बेदाग है। सीपीआई ने, सीपीएम ने, माले ने कहा 1 पैसा हम नहीं लेंगे। और हमारी वृंदा करात जो नेता है वह भी वन ऑफ द पिटिशनर थी। कॉमरेड सीताराम येचुरी ने सीना तान के कहा 1 पैसा नहीं। कॉमरेड ए.बी. वर्धन दुनिया से चले गए, गुरदास दास गुप्ता चले गए। उस समय भी कंपनी ला करके बॉन्ड या चेक देती थी, 1 पैसा नहीं लिया गया। और आज हमें गौरव है कि इस प्रेस सम्मेलन में इस महा घोटाला को जो उजागर किया गया है तमाम लोकतांत्रिक दलों ने, पत्रकारों ने, इसलिए इसका हम पर्दाफाश करते हैं और जांच की मांग करते हैं और तमाम मतदाताओं से अपील करते हैं कि भ्रष्ट तानाशाह सरकार को शिकस्त दें। लोकल नेता भी कुछ होगा क्या इस बार बेगूसराय में जो चुनाव लड़ा जा रहा है महागठबंधन की ओर से? स्थानीय मांग है कि दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना और दुनिया में ये प्रदूषित जिला जो घोषित हुआ शहर बेगूसराय शहर, यह धर्षित प्रदूषण मुक्त कैसे होगी? और यहाँ जो बेरोजगारी है, जो ऑयल रिफाइनरी है या अन्य जो सरकारी उपक्रम हैं उसमें जो छटनी कर दी गई है, ठेका पर जो बहाली है, हम उनको अस्थायीकरण की मांग करते हैं। गांव में जो तबाही है, आज जो लोग कल परसों अखबार में पढ़े कि जो दवाओं के दाम में वृद्धि की गई है, देश की दवा कंपनियों ने भाजपा सरकार को घूस दिया, इसलिए दवा का दाम बढ़ाया गया। जब तक ये घूसखोरी रहेगी, महंगाई रहेगी, बेरोजगारी रहेगी, नरेंद्र मोदी की सरकार पढ़े लिखे नौजवानों में देश में 30 करोड़ ऐसे शिक्षित बेरोजगार हैं जिनको रोजगार नहीं दिया गया। और कोरोना में तो पूरे देश के 18 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया। इसलिए इस राज्य से जो मजदूरों का पलायन हो रहा है, पता नहीं मतदान के भी दिन लौटेंगे कि नहीं। बेगूसराय से जो पलायन होता है बेरोजगारों का, मुंबई जाते हैं, कलकत्ता जाते हैं, पूना जाते हैं, त्रिपुरा जाते हैं, विदेश भी जाते हैं। हम इन मजदूरों के पलायन को रोकने का संकल्प लेकर के अपने उम्मीदवार को लोकसभा भेजने की तैयारी युद्ध स्तर से प्रारंभ कर रहे हैं। रिफाइनरी में ठेका मजदूरों के साथ जो व्यवहार है, जो वाजिब हक मिलना चाहिए, लगातार मांग उठ रही है, क्या ये भी मुद्दा बनेगा या असंगठित मजदूरों के साथ? हमारी यूनियन जो है, जो बरौनी मजदूर तेल शोधक कारखाना मान्यता प्राप्त यूनियन है, ये ठेके पर काम करने वाले मजदूरों की लड़ाई लड़ रहे हैं हम, और आगे भी इनको हम अस्थायीकरण की मांग करते हैं। राहुल गांधी ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं। हम मोहब्बत वाले ही हैं, प्रेम सौहार्द वाले ही हैं।
नफरत को हम शिकस्त देंगे, यह तमाम दलों का संकल्प है। अगले बार भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से ही एक बड़ा चेहरा से चुनाव हुआ, लेकिन बड़े अंतर से जो है जीत हुई थी। इस बार की ये बड़ा चेहरा छोटा चेहरा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं होता है। यहाँ हर एक कार्यकर्ता बड़ा चेहरा है। इसलिए शत्रुघ्न प्रसाद सिंह आपके सामने सीना तान के बैठा है। शत्रुघ्न प्रसाद सिंह चुनाव लड़ रहा है, अवधेश कुमार नहीं लड़ रहा है, महागठबंधन चुनाव लड़ रहा है। हम 400 वाला 420 वाला विश्व गुफा नहीं छोड़ते हैं। जो जनसैलाब उमड़ रहा है, माननीय प्रतिपक्ष नेता तेजस्वी का जो देखा अपने जन विश्वास, और यहाँ से गांधी मैदान में जो लाल झंडा, हरा झंडा, तिरंगा झंडा का जो जनसैलाब देखा, ये आप अंदाज कर लीजिए कि इस बार की जीत पिछले तमाम जीत से अभूतपूर्व हम दर्ज करें। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने दिल्ली से फ़ोन किया कि उनके प्रतिनिधि जा रहे हैं रामविलास बाबू। हमारे माननीय विधायक साहेबपुर कमाल ललन जी ने फ़ोन करके कहा कि हमारे अशोक जी जाके प्रतिनिधित्व करेंगे और जिला अध्यक्ष मोहित यादव रहेंगे। पेप्सी प्लांट का भी मामला सामने आ रहा, कह रहा कि स्थानीय लोगों को कोई रोजगार उसमें नहीं दिया। हम बाहरी लोगों को भगाएंगे, स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाएंगे। वो जो वाटर लेवल है नीचे जा रहा है, लोग कह रहे हैं, राकेश सिन्हा राज्यसभा सांसद भी सवाल उठा रहे हैं कि वाटर जो लेवल है नीचे जा रहा है। देखिए, माननीय राकेश सिन्हा की आपने चर्चा कर दी, आपका भी हमने वो वीडियो देखा है। वह आदमी इतना फूट फूट करके रो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उनकी मां बहन को गालियां दी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ही नहीं, महागठबंधन माननीय राकेश सिन्हा की मां बहनों को गाली देने वाले की महागठबंधन घोर निंदा करता है। राकेश सिन्हा की मां हम सबों की मां है। किसी मां और बहन को इस तरह से मर्यादा के खिलाफ, लोकतंत्रीय मर्यादा शिष्टता के खिलाफ गाली गलौज करना, अपमानित करना, या लोकतंत्र की मर्यादा का भी उल्लंघन है। हम महागठबंधन के तमाम लोग इसकी घोर निंदा करते हैं। एक चर्चा है कि पूर्व विधायक भी आ रहे हैं चुनावी मैदान में, बटियानी से पूर्व विधायक हैं, वो भी आ रहे हैं। पूर्व विधायक तो राजेंद्र प्रसाद सिंह हमारे बगल में। विधायक बोगो सिंह की चर्चा है। अब देखिए, माननीय बोगो सिंह भी वाले भी रहे हैं। मैं जब लोकसभा में उम्मीदवार था वह मुझको हराने के लिए खड़ा हो गए थे, लेकिन यदि आ जाएं और गिरिराज जी को शिकस्त देने की नीयत से आ रहे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं।